नमस्कार। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भी कमरा, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, सीखने की एक कमाल की जगह बन जाए? तो चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं कि कैसे किसी भी स्पेस को, और वो भी बिना ज्यादा खर्च किए, एक जबरदस्त लर्निंग स्पेस में बदला जा सकता है। तो सवाल यही उठता है कि किसी भी आम से कमरे को सीखने के लिए खास जगह कैसे बनाया जाए। अक्सर लगता है कि छोटी जगह और कम बजट सबसे बड़ी मुश्किलें हैं, पर यकीन मानिए इसका एक बहुत ही क्रिएटिव हल मौजूद है। इसका जवाब है एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट में, जिसे कहते हैं वंडर रूम। और जानते हैं इसकी सबसे अच्छी बात क्या है? ये किसी कमरे के साइज के बारे में नहीं है, बल्कि ये तो एक पूरी सोच है, एक फिलॉसफी है। तो आखिर ये वंडर रूम है क्या चीज? बस ऐसे समझिए कि ये एक सोच समझकर तैयार किया गया माहौल है। एक ऐसी जगह जहां बच्चे खुद से चीजें खोजते हैं, कल्पना की उड़ान भरते हैं, कुछ नया बनाते हैं और तरह तरह के प्रयोग करते हैं। यहाँ महंगा फर्नीचर नहीं, बल्कि सोची समझी प्लानिंग असली जादू करती है। सोचिए, एक अच्छे वंडर रूम में क्या क्या हो सकता है। आर्ट और नेचर के लिए कोना, साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए एक मेकर स्पेस, चीज़ों को छूकर और महसूस करके सीखने के लिए एक सेंसरी जोन, और हाँ, कहानियों की दुनिया बसाने के लिए रोल प्ले और रीडिंग लाइब्रेरी। हमें बस इन्हीं जोन्स को ध्यान में रखकर सब कुछ प्लान करना है। तो चलिए अब थियोरी से हटकर प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है अपनी जगह को समझना और उसकी प्लानिंग करना, फिर चाहे वो कमरा छोटा हो, मीडियम हो या फिर काफी बड़ा। देखिए, कमरे का साइज ही हमारी स्ट्रैटेजी तय करेगा। अगर कमरा छोटा है तो हमारा मकसद होगा दीवारों की ऊंचाई का इस्तेमाल करना और 2 से 3 फ्लेक्सिबल जोन बनाना। अगर कमरा मीडियम साइज का है तो कालीनों या रग्स की मदद से 4-5 अलग-अलग जोन बनाए जा सकते हैं। और अगर जगह काफी बड़ी है तो फिर तो 6 से 8 डेडिकेटेड जोन भी बन सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है कि शोर वाली और शांति वाली एक्टिविटीज के जोन एक दूसरे से दूर हों। अच्छा, तो प्लानिंग तो हो गई, लेकिन अब आता है वो हिस्सा जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। सेफ्टी और फ्लो। हमें एक ऐसा माहौल बनाना है जो पूरी तरह से सेफ हो और जहां बच्चे आराम से बिना किसी रुकावट के घूम फिर सकें। सेफ्टी के मामले में ये 5 नियम गांठ बांध लीजिए। पहला, फर्नीचर के किनारे गोल हों और फर्श फिसलने वाला ना हो। दूसरा, जो भी ऊंची अलमारियां या फर्नीचर हैं उसे दीवार से अच्छी तरह कस दें। तीसरा, कहीं भी ढीले तार ना हों और सारे प्लग पॉइंट्स ढके हुए हों। चौथा, कोई भी नुकीली चीज या केमिकल सिर्फ बड़ों की निगरानी में ही इस्तेमाल हो। और सबसे जरूरी, कमरे का लेआउट ऐसा हो कि कोई भी कोना छिपा हुआ न रहे, सब कुछ नजर के सामने हो। अब बात करते हैं अच्छे फ्लो की। इसका सीधा सा मतलब है कि कमरे में आने जाने में आसानी हो। इसके लिए चलने के रास्ते एकदम साफ रखें और हो सके तो कमरे का बीच का हिस्सा खाली छोड़ें। एक जैसी एक्टिविटीज को साथ में रखें, जैसे शोर वाले कंस्ट्रक्शन और स्टेम जोन्स एक तरफ और शांति वाला रीडिंग कॉर्नर दूसरी तरफ। इससे न सिर्फ ध्यान रखना आसान होता है, बल्कि टकराव भी कम होता है। और अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। ये सब कुछ कम बजट में कैसे किया जाए? यहाँ महंगे सामान की नहीं, बल्कि क्रिएटिविटी और जुगाड़ की जरूरत पड़ेगी। सच कहूं तो कल्पना को जगाने के लिए पैसों से ज्यादा आइडियाज की जरूरत होती है। बैठने के लिए पुराने रंगीन टायर्स या दूध के क्रेट्स के बारे में सोचिए। सामान रखने के लिए टिन के डिब्बों को ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। ये छोटे छोटे जुगाड़ ही साबित करते हैं कि कम खर्च में भी कमाल हो सकता है। और स्टेम जोन का क्या? यहाँ भी कबाड़ से जुगाड़ ही हमारा मंत्र है। सोचिए, गत्ते से बने रैंप, गिनती सिखाने के लिए बोतल के ढक्कन, या फिर रस्सी और छोटे पहियों से बनी एक साधारण सी पुली। ये सब सीखने के कितने शानदार और सस्ते उपकरण हैं। रोल प्ले जोन के लिए भी महंगे खिलौने क्यों खरीदें, जब कल्पना से सब कुछ बन सकता है। एक बड़ा सा गत्ते का डिब्बा किचन बन सकता है, छोटे कार्टन से बाजार का स्टॉल तैयार हो सकता है, और पुराने कपड़ों से तो शानदार कॉस्ट्यूम बन सकती है। इन्हीं साधारण चीजों से कल्पना की एक पूरी दुनिया खड़ी हो जाती है। तो इन सभी प्रैक्टिकल टिप्स के बाद सवाल ये उठता है कि इन सब के पीछे का मुख्य सिद्धांत क्या है? एक वंडर रूम असल में होता किस लिए है? इसका असली मकसद बस इस एक लाइन में छिपा है। बच्चों को कल्पना करने, खोजने, कुछ नया बनाने और सीखने की पूरी आज़ादी देना।
याद रखिए, हमारा लक्ष्य सिर्फ एक सुंदर कमरा सजाना नहीं है, बल्कि बच्चों को एक ऐसा माहौल देना है जहां वे अपनी दुनिया खुद बना सकें, खुद गढ़ सकें। तो अब सोचने की बारी हमारी है। अपनी जगह को बदलने के लिए वो पहला छोटा सा क्रिएटिव कदम क्या होगा? बस एक आइडिया से शुरुआत कीजिए और फिर देखिए कि कैसे जादू होता है।